इस लौकी की बेल को हमने अपनी घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से गमले में ग्रो कर रखा है और हमारी इस लौकी की बेल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। काफ़ी समय से इस लौकी की बेल पर काफ़ी सारी लौकियाँ आ रही हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लौकी तैयार हो चुकी है। इस लौकी की फ्रूट को हमने कट कर लिया है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम टाइम टू टाइम इस लौकी की बेल से फ्रूट हार्वेस्ट करते रहते हैं। जो भी हम अब घर पर इस लौकी से फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जो लौकी हार्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट में मिलने वाली लौकी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है और हमारी मेहनत से ग्रो की गई होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट यहाँ पर ये भी आते हैं कि यार हमने भी घर पर लौकी ग्रो कर रखी है और हमारी लौकी की बेल की ग्रोथ भी सही चल रही है, लेकिन हमारी लौकी की बेल पर जो छोटी छोटी लौकियाँ आती हैं वो काली पीली होकर के, कानी होकर के, सड़ करके गिर जाती हैं। इसकी क्या वजह है? कैसे लौकी के छोटे छोटे फ्रूट को सड़ने गलने से रोका जाए? तो इसके लिए क्या किया जाए? इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो अगर आपने भी लौकी की बेल को घर पर ऑर्गेनिक तरीके से गमले में ग्रो कर रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी लौकी की बेल पर जो इस तरीके के छोटे छोटे फल हैं वो सड़ करके न गिरें, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके लौकी की बेल पर इस तरीके के जो छोटे छोटे फ्रूट हैं उनको सड़ने गलने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे बड़ी बड़ी लौकी में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर पर लौकी कैसे ग्रो की जाती है, बीज से ग्रो करने से लेकर के लौकी बड़ी होने तक पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, घर पर लौकी कैसे ग्रो करें और लौकी के सड़ते हुए फलों को कैसे रोकें। घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लौकी के बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स, जो कि आपके लोकल एरिया की किसी भी बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो सके तो इसके लिए आप स्प्राउटिंग शुरू करा सकते हैं। हमने यहाँ पर बीज की स्प्राउटिंग शुरू करा ली है। स्प्राउटिंग शुरू कराने से एक फ़ायदा ये रहता है कि हम मिट्टी में बीज लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि एक दो बीज की ही ग्रोथ स्टार्ट हुई, बाकी बीज गल करके मिट्टी में ही खराब हो गए। तो इस तरीके से अगर आप लोग स्प्राउटिंग शुरू करा लेते हैं तो इससे पता ये चल जाता है कि कौन सा बीज अच्छे तरीके से स्प्राउट हुआ है। जो बीज अच्छा स्प्राउट हुआ है उसका पौधा भी बढ़िया चलेगा। जो बीज अच्छे तरीके से स्प्राउट नहीं होता है उसका पौधा भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाता, उस पर भी फ्रूट कम आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बीज बढ़िया तरीके से स्प्राउट हुए हैं उन बीज को हम गमले में लगा लेंगे और जो अच्छे तरीके से स्प्राउट नहीं हुए हैं उनको हम फेंक देंगे। घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने गमले की जगह इस सीमेंट की बोरी का इस्तेमाल किया है और इस सीमेंट की बोरी में जो हमने सॉइल मीडिया लिया है इसमें हमने 70% कोकोपीट और 30% बर्मी कंपोस्ट खाद को मिलाने के बाद मिक्स कर लिया है। थोड़ा हमने नीम की खली भी मिक्स की है, क्योंकि लौकी की बेल की थोड़ी ग्रोथ होने के बाद में कभी कभी रूट सिस्टम के पास से जहाँ से जड़ जुड़ी होती है वहाँ से गलना शुरू हो जाती है, तो थोड़ा फंगस दूर रहे इसके लिए नीम की खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए जो हेल्थी बीज हैं उनको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस बोरी में 2 पौधे ग्रो कर लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी बीज हैं हम दूसरी जगह ग्रो करेंगे। 1 से 1.5 इंच की सॉइल में इसको हम दबा देंगे और दबाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद इस सीमेंट की बोरी को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लौकी की बेल को ग्रो होने के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको छाया वाली जगह पर रखेंगे तब आपकी बेल की ग्रोथ तो सही चलेगी, लेकिन फ्रूट आने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए ग्रोथ बढ़िया रहे, फ्रूट ज़्यादा है, इसके लिए आपको डायरेक्टली सनलाइट में इसको रखना होगा। घर पर बेकार पड़ी सीमेंट की इस बोरी में हमने लौकी के 2 बीज लगाए थे, लेकिन एक पौधा किसी वजह से खराब हो गया, लेकिन एक पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस लौकी की बेल की ग्रोथ हो चुकी है लगभग 2 फीट और टॉप के एरिया में सपोर्ट वायर भी निकल चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब इस लौकी की बेल को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए सपोर्ट दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने ये सीमेंट की जो बोरी रखी है इस पाइप के सहारे रखी है और इसी पाइप के सहारे हम इस बेल को चढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम इस बेल को बांध लेते हैं। तो इस तरीके से अगर बांध देते हैं तो ये इस पाइप के सहारे ऊपर चढ़ती रहेगी। लौकी की बेल जब आपकी 2 फीट हो जाए उसके बाद में आपको
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी देना शुरू कर देना चाहिए। इस सीमेंट की बोरी में लौकी के बेल को ग्रो किए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारी लौकी की बेल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। हमारी लौकी की बेल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लौकी की बेल की हाइट हो चुकी है 7 फीट। जब आपकी लौकी की बेल इस तरीके से 7 फीट की हो जाए और आप इसको टाट के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए बंजी कटिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पर 7 फीट के बाद में लौकी की इस बेल की टॉप के एरिया को पिंच कर देते हैं। पिंच करने को कहते हैं बंजी कटिंग। बंजी कटिंग करने का फ़ायदा यह होगा कि इस पर साइड ब्रांचेस निकलेंगी 2 से 3, और जब 2 से 3 साइड ब्रांचेस निकलने लगेंगी तो उस पर फीमेल फूल ज़्यादा लगेंगे, यानी कि लौकियाँ ज़्यादा लगेंगी। लेकिन अगर आप इसको पिंच नहीं करेंगे तो नीचे से जो भी ब्रांचेस निकलती हैं लौकी की जड़ से 2-3 फीट तक, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर मेल फूल लगते हैं और मेल फूल तो सूखने ही होते हैं, तो इससे फ्रूट कम आते हैं। इस तरीके से अगर आप बंजी 2G 3G कटिंग लौकी के बेल पर करते हैं तब ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लौकी के बेल की जो हमने ऊपर से पिंच की है, यानी कि इस लौकी को बंजी कटिंग किया है, उसके नीचे से जो भी पत्तियां हैं या जो भी साइड ब्रांचेस हैं उनको हम कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लौकी की नीचे से ग्रोथ नहीं चलानी है, लौकी की ग्रोथ चलानी है हमें ऊपर। ऊपर हम एक टाट सा बनाएंगे जिससे हम लौकी की बेल को ऊपर चढ़ाएंगे। नीचे दूसरे पौधे हैं इसलिए हम नीचे से इस बेल को कट कर रहे हैं। अगर हम कट नहीं करेंगे तो लौकी की ये बेल नीचे फैलने लगेगी, और नीचे जब फैलेगी तो दूसरे पौधों को अपनी जो सपोर्ट वायर है उससे ख़राब कर देगी, दूसरे पौधों में बेल लिपट जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने काफ़ी सारी जो साइड ब्रांचेस हैं या फिर जो भी पत्तियाँ हैं काफ़ी सारी उनको हटा दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में हमारी इस लौकी की बेल की ग्रोथ कैसे चलती है और बंजी कटिंग करने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट है। हमारी इस लौकी की बेल पर हमने बंजी कटिंग की थी। बंजी कटिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं इसको हमने यहाँ से पिंच किया था, यानी कि कट किया था, तो ये वो हिस्सा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में ये लौकी की बेल फैलने लगेगी। इस तरीके से जब आपकी लौकी की बेल 2 से 3 फीट की हो जाती है, जो साइड ब्रांचेस नई वाली हैं उनको आपको फिर से कट करना होता है, तो उसको कहते हैं 2G कटिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बंजी कटिंग का फ़ायदा। अब यहाँ पर लौकी छोटी छोटी आना शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर भी आगे लौकी आप लोगों को दिख रही होगी। तो बंजी कटिंग करने का जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा लौकियाँ लगती हैं, तो आप लोग भी लौकी की बेल पर इस तरीके से बंजी कटिंग कर सकते हैं। लौकी की बेल पर बंजी कटिंग करने के बाद जो साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, अब इन साइड ब्रांचेस को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इस प्लास्टिक की वायर से इस लौकी की बेल को सपोर्ट देंगे। वैसे तो बाय नेट भी आता है, ऑनलाइन आप बाय नेट भी खरीद सकते हैं। बाय नेट के सहारे भी लौकी की बेल बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है, लेकिन हम बाय नेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि इस सपोर्ट वायर का इस्तेमाल करेंगे। हमने सपोर्ट वायर बांध दी है, अब चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सपोर्ट वायर को बांध दिया है, और बांधने के बाद अब हमारी लौकी की बेल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। सपोर्ट वायर के सहारे सपोर्ट ले चुकी है और यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी और बढ़ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब सही समय है इस लौकी की बेल पर 2G कटिंग करने का। 2G कटिंग करने से और भी साइड ब्रांचेस निकलेंगी, इससे हमारी लौकी की ये बेल और भी घनी हो जाएगी और भी ज़्यादा लौकी लगने के चांस बढ़ जाएंगे। लौकी की बेल पर जब भी आप बंजी 2G 3G कटिंग करें उसके तुरंत बाद आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लौकी की इस बेल पर 2G कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इस लौकी की बेल पर 2G कटिंग कर दी है, यानी कि इसको आगे से पिंच कर दिया है, तोड़ दिया है। इसी तरीके से इस दूसरी ब्रांच को भी हम तोड़ देंगे। इस तरीके से इस ब्रांच पर और भी साइड ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी इस लौकी की बेल पर लौकी आने के बाद लौकियाँ सड़ना शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से लौकी की बेल पर जब लौकियाँ आने के बाद सड़ना शुरू हो जाती हैं तो इसकी 3 वजह होती हैं। पहली वजह होती है अच्छा पॉलिनेशन नहीं होना, दूसरी वजह होती है एक मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई जो कि डंक मारती है, छोटे छोटे फलों में अपने लार्वा को छोड़ देती है, तो उससे लौकी की बेल सड़ जाती है।
इसके अलावा ओवर वाटरिंग की वजह से भी लौकी की बेल सड़ जाती है। तो खास तौर से ओवर वाटरिंग का आप ध्यान रखें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, हल्का मॉइस्चर बना रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, तितलियाँ नहीं आ रही हैं, तब इस तरीके की दिक्कत आती है। जैसे कि यहाँ पर आप ये वाला फ्रूट देख रहे हैं, इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ है, पॉलिनेशन की कमी से फ्रूट सूख चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये अभी लौकी का जो छोटा फ्रूट है ये अभी खुला नहीं है। तो इस तरीके की जो भी लौकी के बेल पर फ्रूट आते हैं, सड़ने लगते हैं, तो इसकी 3 वजह मैं आपको बता चुका हूँ। तो 3 वजह में सबसे पहली वजह हम जो पॉलिनेशन नहीं हो रहा उसके बारे में बताना चाहते हैं। अगर आपके लौकी की बेल पर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करना बहुत ही आसान होता है। हैंड पॉलिनेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को देख करके लौकी की बेल, खीरे की बेल या फिर तोरई की बेल या फिर दूसरी किसी भी बेल पर आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा पानी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है फ्रूट फ्लाई की, जो फलों को ख़राब करती है डंक मार के। तो जो फ्रूट फ्लाई फलों को ख़राब करती है डंक मार के, उसको कैसे रोका जाए, चलिए अब हम बताते हैं कि फ्रूट फ्लाई को कैसे रोका जाए। लौकी के छोटे फलों को खराब करने वाली मक्खी को दूर भगाने के लिए आपको घर पर ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना होगा। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को तैयार करने के लिए आपको तंबाकू की ज़रूरत पड़ेगी, जो पान खाने में तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है। मेरे हाथ में जो ये बंडल देख रहे हैं, ये बंडल खाने वाले तंबाकू का ही है। ये 4 से 5 रुपये का आसानी से लोकल एरिया की किसी भी पंसारी की दुकान से या फिर पनवारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल करने से आपके गार्डन में जो फल खराब करने वाली मक्खियाँ होती हैं वो आसानी से दूर हो जाएंगी। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि आपके गार्डन में जो फ्रेंडली कीट होते हैं, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे, उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऑर्गेनिक होता है। हमने इस गिलास में 250 ml पानी ले रखा है। 250 ml पानी में लगभग 10 ग्राम इस तंबाकू को हम 1 घंटे के लिए इस पानी में घोलने के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसको छान करके स्प्रे बोतल में भर लेंगे। स्प्रे बोतल में भरने के बाद जहाँ जहाँ लौकी के छोटे छोटे फ्रूट हैं जो पॉलिनेशन हो चुका है, उन पर छिड़काव करेंगे। इसके छिड़काव करने से जो लौकी के छोटे छोटे फलों पर मक्खी बैठेगी, तो इसकी खुशबू की वजह से वो मक्खी नहीं बैठेगी और अपना डंक नहीं मारेगी। इससे हमारे फ्रूट खराब नहीं होंगे। इसको आप हर 3 से 4 दिन अपने लौकी के बेल पर इसका स्प्रे करें। स्प्रे करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई लौकी के पौधे पर जो फ्रूट हैं उनको सड़ने से बचाने की जानकारी, लौकी के बेल को ग्रो करने का तरीका और दूसरी ज़रूरी जानकारी लौकी की बेल के लिए आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।